अभी आप सबके सामने मैं जो हमारे बीच नहीं रही मनीषा, उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको इग्नोर करूँ, बट एक्चुअली मैं ये इग्नोर करने के बिल्कुल लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि इस केस ने और इस सिचुएशन ने जो दिल्ली में जो हुआ था, उनका निर्भया कांड, वो इसके सामने छोटा पड़ गया। मतलब खुद में सोच के एक अलग सा डर लगता है कि मतलब उसे शोषण उसका किया गया, उसके बाद उसके गले को रेता गया जो इतना सा लगा हुआ था उसके शरीर से, गर्दन, और उसके फेस को क्या पता क्या ऐसा चीज़, अब एसिड हो या कुछ ऐसा तेजाब हो या क्या ऐसा चीज़ हो, जैसा लिक्विड डालकर फेस को पूरा गलाया गया, जो चमड़ी पूरा फेस से हट चुका था, उनका ये एरिया सब दिख रहा था, जबड़ा सिर्फ, और उनका जो शरीर का जो हिस्सा था मेन पार्ट, जैसे किडनी वगैरह, बच्चेदानी, ये सब चीज़ निकाल ली गई थी। तो आप एक बात बताओ, जैसे पुलिस इस चीज़ को अगर इग्नोर नहीं करती तो आज ये चीज़ इतनी बड़ी बनती ही नहीं। सही समय पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो हो सकता है कि शायद मनीषा हमारे भी जिंदा होती। हरियाणा में अभी सरकार भी कुछ अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, चुप्पी साधी बैठी हुई है। ये आंखें हमें किस लिए दी जाती है? एक तो दुनियादारी जानने समझने के लिए, पर सबसे ज़्यादा ये आंखें काम आती है सही गलत को देखने के लिए। बट उनके पिताजी के पास ये सब होते हुए भी वो लाचार है, अपनी इन आंखों से सब चीज़ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, वो कहाँ से उतना लड़े। तो इस सब चीज़ों के लिए हम पब्लिक लोग को मनीषा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और उसने तो सबसे पहला बात आज के भी डेट में और बहुत पहले से होते आ रहा है कि उसने छोटा ड्रेस पहना था, लड़के देखेंगे तो ललचेंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। बट वो तो ऊपर से नीचे तक पूरी ढकी हुई थी, सलवार सूट पहनी हुई थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम किसी की मानसिकता को ठीक नहीं कर सकते, हम किसी की मानसिकता को ठीक नहीं कर सकते। वो अगर गिर चुके हैं तो गिरे हुए ही रहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि बस बहुत हो गया है यार, सुन के ही खुद में एक डर सा लगता है। उनके पिता की आंखें हर एक दर्द को बयां कर रही जो उनकी बेटी के साथ हुआ है।